अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज जो हमारा टॉपिक है वो इंग्लिश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं या फिर आप स्टूडेंट हैं तो सेंटेंस एक कॉमन सा टर्म आपने देखा होगा कि सेंटेंस हम बोलते भी हैं, हम लिखते भी हैं, एवरीडे लाइफ में हम वर्ड्स वगैरह भी बोलते हैं, लेकिन सेंटेंस का एक स्ट्रक्चर क्या है, एक बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, सेंटेंस में क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, इसमें सब्जेक्ट होता है, ठीक है, देन इसमें वर्ब है, देन इसमें ऑब्जेक्ट है, देन प्रेडिकेट क्या चीज़ है, और एक नई चीज़ है जो कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ठीक है। तो आज हम इनको एक बेसिक जो है ना इनका ओवरव्यू देखेंगे ताकि हमारा जो सेंटेंस के रिलेटेड कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो सके। तो सब्जेक्ट जो है, एज़ यू ऑल नो, सब्जेक्ट इज़ वेरी सिंपल एंड बेसिक पार्ट जिसके बगैर सेंटेंस नहीं बन सकता, जिसको हम ये भी कहते हैं कि इज़ द डूअर ऑफ एक्शन है। सब्जेक्ट क्या है? डूअर ऑफ एक्शन, जो एक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है, जो काम करता है। लाइक इफ़ आई से कि ही प्लेज़ क्रिकेट, अगर मैं ये कहता हूँ ही प्लेज़ क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलता है, तो इसमें मैं आपको तीनों को डिफ़ाइन करके दिखाता हूँ। ही इज़ सब्जेक्ट, ओके। देन वी हैव प्ले, प्ले इज़ वर्ब, दिस इज़ सब्जेक्ट, प्ले इज़ वर्ब एंड क्रिकेट इज़ एन ऑब्जेक्ट, ओके। अब ऑब्जेक्ट की डिफरेंट टाइप्स हैं, लाइक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट को डिफ़ाइन करना हो तो ऑब्जेक्ट क्या है? जिस चीज़ पर एक्शन परफॉर्म कर रहा है। लाइक ये डूअर है, ये एक्शन करने वाला है, ये क्या एक्शन कर रहा है, दिस इज़ ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये मोस्टली सेंटेंस के जो है वो एंड पे आता है। देन विच वर्क इज़ बीइंग डन, सब्जेक्ट के ज़रिए से कौन सा काम किया जा रहा है वो वर्ब है। और वर्ब को याद करने का एक और तरीका भी है कि जिसकी आप फॉर्म्स बना सकते हैं, लाइक प्ले प्लेड प्लेड, रन रन रन, ठीक है, गो वेंट गॉन, ठीक है। अब इसको मैं एक बार दोबारा रीमॉडल कर देता हूँ। सब्जेक्ट इज़ द डूअर ऑफ एक्शन, जो काम करता है, जिस पर काम होता है, दैट इज़ ऑब्जेक्ट। एंड आई मेंशन इट हैज़ टू टाइप्स, राइट, कि इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जा रहे। वर्ब की भी काफ़ी टाइप्स होती हैं, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, जिसकी फॉर्म्स ऑफ वर्ब जो हमें ज़माना बताता है, जो हमें ये बताता है कि कौन सा काम हो रहा है, जैसे कि यहाँ पर ऐसा आ रहा था, ठीक है। अगर आपने टेंसेस सीखने हैं, टेंसेस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हर एक को फ़िक्र होती है कि मुझे टेंसेस नहीं आती, तो उसके लिए भी आपको जो बेसिक सेंटेंस है उसको सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज़ प्रेडिकेट, ठीक है। इस चीज़ का सबको पता है, लेकिन प्रेडिकेट एक थोड़ी नई चीज़ है। मैं लिखता हूँ कि अली इज़ माई ब्रदर, ठीक है। तो इसमें एक कोई भी सेंटेंस है ना, तो उसके दो पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट वन उसका सब्जेक्ट होता है, ठीक है, जो हम ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं। एंड सेकंड वन इज़ उसका उसका जो रिमेनिंग पार्ट है उसका वो प्रेडिकेट हो गया, ठीक है। ये इस सब को प्रेडिकेट कहेंगे, जो हमें कोई और इन्फॉर्मेशन दे रहा है। इसमें वर्ब भी आएगा, इसमें ऑब्जेक्ट भी आएगा, ठीक है। इट कंटेन्स वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एंड ऑल दी अदर कंटेंट ऑफ द सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट के अलावा जो कुछ है वो उसका प्रेडिकेट होगा। तो हियर इट इज़ वी डिफाइनिंग प्रेडिकेट, ठीक है। तो ये हम प्रेडिकेट डिफाइन कर रहे हैं, ओके। अब हमारा अगला जो पार्ट है वो है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या चीज़ होती है? ये भी हम सेंटेंस का एक पार्ट है। और कॉम्प्लीमेंट को अगर आपने डिफ़ाइन करना है तो कॉम्प्लीमेंट में ये है कि ऐसे वर्ड्स जो हमारे लिए ज़रूरी हैं, जो ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन को पूरा करते हैं, जो जिसमें हम वर्ड की सेंटेंस के अंदर हम ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन को पूरा करते हैं, ठीक है। ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन को हम जिसमें देखते हैं। अब कैसे इसकी एग्जांपल अगर दूं तो कुछ वर्ड जो हैं वो एज अ कॉम्प्लीमेंट यूज़ होते हैं। कॉम्प्लीमेंट का मतलब वैसे भी होता है जिसमें हम किसी को कॉम्प्लीमेंट देते हैं, किसी की तारीफ़ करते हैं वगैरह। तो ये सेम एग्जैक्ट वही है। जैसे मैं कहता हूँ, एक सेंटेंस है, जैसे मैं कहता हूँ शी लुक्स ब्यूटीफुल, ठीक है, शी लुक्स ब्यूटीफुल। सो इसमें जो ठीक है कॉम्प्लीमेंट है, मैंने उसको कहा कि वो ब्यूटीफुल है, तो ये एक सेंटेंस में हम कॉम्प्लीमेंट भी देते हैं, ठीक है। द बुक्स अपीयर इंटरेस्टिंग। अब क्या मैं कहता हूँ, अगर बुक इंटरेस्टिंग है तो बुक में इंटरेस्टिंग जो है वो कॉम्प्लीमेंट होगा। तो ये अब तक हमने, मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता, अब तक हमने सेंटेंस की डेफिनेशन पढ़ी। सेंटेंस की डेफिनेशन ये है कि सेंटेंस इज़ द इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। ये सेंटेंस की डेफिनेशन है मेन। ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ठीक है, ग्रुप ऑफ फ्रेजेस हो सकता है, ग्रुप ऑफ क्लासेस हो सकता है। मेन डेफिनेशन ये है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसको हम जॉइन टुगेदर करके विच कन्वे अ कंप्लीट सेंस, ठीक है, जिसमें एक कंप्लीट सेंस हमें मिले, एक फ़िक्रा जिसे हम उर्दू में बोलते हैं, उसकी हमें मुकम्मल तौर पर बात की समझ आ जाए। वो काम फॉर एग्ज़ाम्पल एक फ़िक्रा है, वो काम, ठीक है, या ही वर्क्स
इस एन इनकम्प्लीट सेंस, ये इनकम्प्लीट सेंटेंस है, ये कोई सेंस नहीं दे रहा क्योंकि इसमें सब्जेक्ट तो है, वर्ब भी है, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं है, तो प्रॉपर सेंस नहीं दे रहा, तो ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं है। सम टाइम ऐसा होता है कि दो वर्ड्स के साथ हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है जिसमें हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस एक कंप्लीट सेंटेंस को डिफाइन करना ऐसा ही है कि विच गिव अ कंप्लीट सेंस, विच गिव्स अ कंप्लीट सेंस टू हिज लिसनर। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे आपके सामने यस। तो नेक्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स में भी पूछा जाता है, इवन इन द यूनिवर्सिटी यू नीड टू अंडरस्टैंड, ठीक है, ये बेसिक कंसेप्ट हैं। काइंड्स और टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस क्या हैं। अब सेंटेंसेस को दो टाइप्स हैं, बेस्ड ऑन मीनिंग, बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्शन। सिंपल सेंटेंस क्या है, कंपाउंड क्या है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या है, ठीक है, और फिर जो नॉर्मल सेंटेंस की टाइप्स हैं, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और ये वाले एक्सक्लेमेटरी, ठीक है, इन सब की आइडेंटिफिकेशन क्या है, इनको हमें कैसे पहचानना है, ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। फॉर नाउ थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग एंड डू सब्सक्राइब द चैनल एज वेल if you want to learn more about English, because we're gonna discuss a lot of more interesting topics that will assist you guys in your studies. Thank you so much.